नमस्कार। आपके अपने चैनल अमेजिंग फैक्ट में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर ले चलने वाले हैं जहां की लड़कियां बेहद खूबसूरत मानी जाती हैं और जिन्हें अक्सर भारतीय जीवन साथी की तलाश होती है। यह एक ऐसा देश है जिसे हम जानते तो हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे दिलों दिमाग में इसके लिए एक खटास है। मित्रों, ये देश कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। जी हाँ, कभी यह भी हमारे अपने हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। यहाँ के लोग, रीति रिवाज, भाषा, त्योहार और खान पान सब कुछ हमसे बेहद मिलता जुलता था। लेकिन वक्त ने करवट बदली और एक दिन ऐसा भी आया जब यह देश हमसे जुदा हो गया। इतना ही नहीं, जुदा होते होते हम एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। हद तो तब हो गई जब दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठा लिए। लेकिन आज हम जंग की नहीं बल्कि जुड़ाव की बात करेंगे। दोस्तों, जितना खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है उतना ही खूबसूरत यह देश भी है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आज हम आपको किस देश के बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं और हम आपको पाकिस्तान की वह सभी खास बातें भी बताएंगे जो आज तक आप नहीं जानते थे, लेकिन हाँ, जानना जरूरी है। आज हम जानेंगे कि पाकिस्तान में जीवन कैसा है, लोग कैसे हैं और वहां की महिलाएं क्या सोचती हैं। साथ ही जानेंगे वहां की कुछ ऐसी दिलचस्प बातें जो आपने पहले शायद ही कभी सुनी होंगी। पाकिस्तान इतिहास की एक अधूरी कहानी। पाकिस्तान जो कभी भारत का हिस्सा था, 14 अगस्त 1947 को हमसे अलग हो गया। बंटवारे के वक्त लोगों के चेहरों पर मायूसी थी। यह बंटवारा सिर्फ देश का नहीं था, बल्कि यह बंटवारा था दिलों का, रिश्तों का, भावनाओं का। कहने को तो यह सिर्फ दो मुल्कों का अलग होना था, लेकिन उस दौर में बहुत कुछ बदल रहा था। यही वजह है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। भारत और भारतवासियों के लिए यह सबसे मुश्किल दौर रहा, जब लोगों को अपना मुल्क, संपत्ति और अपनों को छोड़कर रातों रात जाना पड़ा। आजादी से पहले ही देश के मुसलमान अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे। इनकी मांग का नेतृत्व मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। जिन्ना की जिद ने देश में ऐसी लकीर खींच दी जो खाई में तब्दील हो गई, ऐसी खाई जो आज भी नहीं भर पाई। यह बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, बल्कि दिलों, रिश्तों और भावनाओं का भी था। उस दौर में देश की आबादी लगभग 28 करोड़ थी और बंटवारे ने लाखों जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और मुस्लिम लीग की मांगों ने एक ऐसी रेखा खींची जो अब तक एक खाई बन चुकी है। इस दौरान भयानक दंगे हुए जिनमें लाखों लोग मारे गए। देश ने ऐसा दौर भी देखा जब एक आजादी की जंग शुरू करने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषों की लड़ाई में सबसे ज्यादा दर्द महिलाओं ने झेला। दंगों में उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, बहुत बदसलूकी हुई। इस विभाजन में लोग, क्षेत्र, जमीन, भावनाएं सब कुछ बंट गया। यह देश टूट चुका था। इसके दो पार्ट हो चुके थे, एक हिंदुस्तान और दूसरा पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति, रहने का तरीका और वहां की महिलाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। पाकिस्तान में लड़कियों को लेकर कई अनूठी बातें हैं जो शायद आपको अब तक मालूम नहीं होंगी। पाकिस्तान की महिलाएं और भारतीय लड़कों के प्रति लगाव। अब बात करते हैं पाकिस्तानी लड़कियों की, जो अपनी सुंदरता, संस्कार और पारिवारिक सोच के लिए जानी जाती हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां की लड़कियां अक्सर ऐसे साथी की तलाश करती हैं जो उन्हें सम्मान, सुरक्षा और प्यार दे सके। ऐसे में भारतीय लड़के उनकी पसंदीदा पसंद बनते जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय युवाओं को संवेदनशील, पारिवारिक और जिम्मेदार माना जाता है। कई पाकिस्तानी लड़कियों ने विदेशी जीवन साथी, खासतौर पर भारतीयों को चुना है, क्योंकि वे परिवार को साथ लेकर चलने की सोच रखते हैं। पारिवारिक व्यवस्था और संस्कृति। पाकिस्तान में आज भी संयुक्त परिवारों का चलन आम है, खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में। यहां की महिलाएं मर्यादा, पर्दा और शराफत को महत्व देती हैं। इस्लामिक संस्कृति के प्रभाव के चलते पहनावे और व्यवहार में सादगी और संयम दिखाई देता है। हालांकि शहरी क्षेत्रों में थोड़ा बदलाव देखा जा सकता है, लेकिन अब भी अधिकांश महिलाएं पारंपरिक जीवन शैली अपनाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर उभरती नई पहचान। पाकिस्तानी लड़कियां अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से उभर रही हैं। चाहे वह टिकटॉक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब हो, वो अपने टैलेंट, सुंदरता और स्टाइल से दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। भारत पाकिस्तान की पॉप संस्कृति भी आपस में बहुत मेल खाती है। फिल्में, गाने, डायलॉग सब कुछ एक जैसा सा लगता है। यही वजह है कि वहां की कई लड़कियां भारतीय एक्टर्स और सिनेमा की दीवानी है। शादी के नियम और पारंपरिक रीति रिवाज।
पाकिस्तान में आज भी अरेंज मैरिज को ज्यादा अहमियत दी जाती है। परिवार की सहमति बेहद जरूरी होती है। हालांकि लव मैरिज भी अब बढ़ने लगी है, लेकिन समाज में परंपरा का असर बना हुआ है। पाकिस्तान की स्वर्ग जैसी जगहें, अगर आप प्राकृतिक सुंदरता के शौकीन हैं, तो पाकिस्तान में कुछ जगहें आपको जन्नत का एहसास कराएंगी। स्वात वैली, जिसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, हुंजा वैली शांत वादियों और झीलों की धरती, मुर्री हिल स्टेशन बर्फ से ढकी पहाड़ियां और मनोरम दृश्य, लाहौर कला, संस्कृति और स्ट्रीट फूड का अद्भुत मेल। कुछ लोग आज भी चाहते हैं अमन। पाकिस्तान में आज भी लाखों ऐसे लोग हैं जो भारत से प्यार और शांति का रिश्ता रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि सरहदें हटें, दोनों देश मिलकर आगे बढ़ें और लोग एक दूसरे के दिलों में जगह बनाएं। पाकिस्तान का स्ट्रीट फूड भारत से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन वहां की कुछ खास डिशेज ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। बुन कबाब, यहाँ का सबसे मशहूर स्ट्रीट स्नैक। चिकन या बीफ पैटी को मसालों से भरकर नरम बन या रोटी में डालकर परोसा जाता है। ऊपर से चटनी, प्याज और टमाटर, मुंह में पानी आ जाए। चिकन टिक्का और मलाई बोटी, तंदूर में पकाए गए ये नॉनवेज आइटम्स हर गली नुक्कड़ पर मिल जाएंगे। गर्मा गर्म परोसा जाने वाला यह पकवान रात के खाने में लोगों की पहली पसंद है। गोलगप्पे, पानी पूरी, वहां इसे गप्पे कहते हैं। यह भी भारत जैसा ही होता है। खट्टा मीठा पानी, आलू चने की स्टफिंग और मसालेदार स्वाद। निहरी और हलीम, यहाँ के मुस्लिम बहुल इलाकों में खास मौकों पर बनने वाली डिश है। निहरी एक स्पाइसी ग्रेवी डिश है जिसे नान या कुलचे के साथ खाया जाता है। चना चाट और समोसे, प्याज, धनिया, टमाटर और चटनी के साथ चना चाट और गर्मा गर्म समोसे, हर स्ट्रीट फूड लवर्स की पहली पसंद। राबड़ी दूध और फलूदा, पाकिस्तान की सड़कों पर मिलने वाला ये ठंडा मीठा ड्रिंक गर्मियों में लोगों की जान बन जाता है। लाहौरी फूड, लाहौर को पाकिस्तान की फूड कैपिटल माना जाता है। यहाँ का लाहौरी चिकन सिरी पाए और फिश फ्राई बहुत प्रसिद्ध है। पाकिस्तान ने भी विज्ञान, टेक्नोलॉजी और डिफेंस के क्षेत्र में कई ऐसे आविष्कार किए हैं जो सराहनीय हैं। ओम माया रिजर्वायर ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट डिवाइस, पाकिस्तानी न्यूरोसर्जन डॉक्टर आयुब उमाया द्वारा बनाया गया यह उपकरण ब्रेन ट्यूमर के इलाज में क्रांति लाया। आज यह अमेरिका सहित कई देशों में उपयोग किया जाता है। इंसुलिन पेन डायबिटीज के लिए पाकिस्तान में इसे उपयोग के लिहाज से सरल और किफायती बनाया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में भी मधुमेह के मरीजों को राहत मिली। मल्टीबैरेट एयर डिफेंस सिस्टम NASR मिसाइल, पाकिस्तान की यह डिफेंस टेक्नोलॉजी छोटी दूरी की परमाणु मिसाइल के रूप में चर्चा में आई थी। यह एक तकनीकी शक्ति का उदाहरण है। उर्दू लैंग्वेज स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, पाकिस्तानी वैज्ञानिकों ने उर्दू भाषा को लेकर एक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम विकसित किया, जिससे उर्दू में वॉइस कमांड से मशीनें चलाने में सुविधा मिली। फर्टिलाइजर इनोवेशन, पाकिस्तान ने कृषि क्षेत्र के लिए कई नई तरह की यूरिया और फर्टिलाइजर तकनीकें विकसित की, जिससे फसल की पैदावार में बड़ा इजाफा हुआ। बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम नादरा तकनीक, पाकिस्तान का एनादरा सिस्टम वोटिंग और नागरिक पहचान के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम पर काम करता है, जो भारत सहित कई देशों के लिए प्रेरणा बना। अब आपकी बारी है। अगर आपको यह वीडियो दिलचस्प लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और हां, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल अमेजिंग फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि अगली बार भी आपको ऐसा ही रोचक और अनोखा कंटेंट मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।